नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। तो चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। जेएसएससी का इंटरमीडिएट लेवल परीक्षा का परिणाम, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट की लिस्ट देखें। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इंटरमीडिएट स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 2017 के परिणाम जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को जारी परीक्षा परिणाम के मुताबिक टंकन जांच परीक्षण, कंप्यूटर योग्यता चालन परीक्षण और असुलेखन के लिए कुल 1221 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इनमें से टंकन जांच परीक्षा के लिए 940 अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है, तो कंप्यूटर योग्यता चालन परीक्षा के लिए 214 अभ्यर्थी और आशुलेख के लिए 67 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई है। नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को कामयाबी, जेपीसी का सरगना समेत 4 उग्रवादी हथियार के साथ अरेस्ट, भेजे गए जेल। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के मालहन गांव में जेपीसी उग्रवादी का सरगना अनुज कुमार यादव समेत 4 उग्रवादियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से पुलिस ने 2 लोडेड देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली और 2 मोबाइल बरामद किया है। गिरफ्तार नक्सली इसमें पहले भी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने झारखंड के 2133 तालाबों का जीर्णोद्धार व 2795 पर लोकेशन निर्माण का किया शुभारंभ। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख कल शनिवार को रांची जिले के नगरी स्थित राज्य स्तरीय जल छाजन केंद्र में जल संरक्षण से जुड़ी 467 करोड़ 32,88,380 रुपये की योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य के किसानों को खुशहाल बनाने के लिए कल दिन झारखंड के इतिहास में बहुत खास था। उन्होंने कहा कि झारखंड के सभी जिलों के प्रखंडों में तालाब, जीर्णोद्धार और पर लोकेशन की योजना शुभारंभ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 24 जिलों के सभी प्रखंडों में 2133 तालाबों का जीर्णोद्धार और 2795 पर लोकेशन के निर्माण के शुभारंभ के साथ ही पूरे राज्य के जल संरक्षण की मजबूत बुनियाद रखने का प्रयास सरकार कर रही है। 26 जनवरी को झारखंड में गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार दिखेगी आयुष की झांकी। झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में 26 जनवरी को आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार आयुष विभाग की झांकी दिखेगी। झांकी में रोप योगा यानी रस्सी का योगा के साथ साथ सूर्य नमस्कार और अन्य योग क्रियाएं देखने को मिलेगी। बिहार से अलग होकर झारखंड के अस्तित्व में आने के 22 साल बाद यह पहला मौका होगा जब आयुष की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किए जाने से विभाग के अधिकारी बेहद खुश और उत्साहित हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी राहत, जमानत देने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी प्रेम प्रकाश को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने नियमित जमानत याचिका की सुनवाई के लिए मार्च में तिथि निर्धारित करने और ईडी को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। प्रेम प्रकाश 25 अगस्त 2022 से जेल में है। हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद प्रेम प्रकाश ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम देश की पीठ ने जमानत याचिका की सुनवाई हुई। जुलाई तक नए परिसर में शिफ्ट होगा BBMKU, राज्य सरकार करेगी सहयोग। भेलाटांड स्थित नवनिर्मित परिसर में फरवरी से विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की शिफ्टिंग शुरू हो जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार विश्वविद्यालय को हर संभव सहयोग देगा। यह जानकारी राज्य के उच्च तकनीकी और कौशल विकास विभाग के प्रधान सचिव राहुल कुमार ने पॉलिटेक्निक स्थित BBMKU में दी है। वह BBMKU के कुलपति प्रो सुखदेव भोई और विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि BBMKU अभी नया विश्वविद्यालय है, इसका नया परिसर पूरी तरह तैयार है। नए परिसर में शिफ्टिंग की पूरी प्रक्रिया 2023-24 से शुरू होने वाली है। 17 जुलाई से अगस्त तक की पूरी कर ली जाएगी। इससे पहले शिफ्टिंग को लेकर जो भी समस्याएं सामने आ रही है उसे पूरा कर लिया जाएगा। झारखंड के 21.5% स्कूलों में शौचालय उपयोग के लायक नहीं, शेष में लगा है ताला। एक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में अब तक 7% स्कूलों में पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। असर की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों में अब तक भी पेयजल, शौचालय, पुस्तकालय, बिजली जैसी सुविधाएं नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार स्कूलों में शौचालय तो बना दिया गया है पर रख रखाव पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस कारण शौचालय होने के बाद उपयोग के लायक नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार 75.7% स्कूलों में शौचालय उपयोग के लायक है, जबकि 21.5% स्कूलों में शौचालय उपयोग के लायक नहीं है। शेष स्कूलों में शौचालय है ही नहीं।
निजी क्षेत्र को 75% स्थानीय को रोजगार की जांच के लिए बनी कमेटी, नलिन सोरेन बनाए गए संयोजक। झारखंड की निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीय उम्मीदवारों को नियोजन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच के लिए झारखंड विधानसभा ने 5 विधायकों की कोर कमेटी बनाई है। नलिन सोरेन कमेटी के संयोजक हैं, जबकि प्रदीप यादव, नारायण दास, सुदिव्य कुमार और भूषण बाड़ा सदस्य बनाए गए हैं। कमेटी गैर सरकारी कार्यालयों के साथ साथ सरकारी कार्यालयों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराए गए मानव श्रम की भी जांच करेगी। 5 एकड़ में लगी अफीम की फसल को किया गया नष्ट। अनुमंडल क्षेत्र के बुल्लू थाना क्षेत्र अंतर्गत कांची नदी के दक्षिणी पूर्वी भाग में शुक्रवार को लगभग 5 एकड़ में लगी अफीम की फसल को बूंडू पुलिस ने नष्ट किया। इस संदर्भ में एसआई संतोष कुमार ने बताया कि आसपास के क्षेत्रों में अफीम की फसल लगी होने की सूचना मिल रही थी। इसी आलोक में कार्रवाई की गई है। अन्य जगहों पर लगी अफीम की फसल की खोजबीन की जा रही है। पता चलने पर उसे भी नष्ट किया जाएगा। गुमला के सरकारी स्कूलों में हो रही है शिक्षकों की नियुक्ति, 24 जनवरी अंतिम डेट। झारखंड के गुमला जिले के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में 81 शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए आवेदन जारी किया गया है। जिले के 10 कस्तूरबा गांधी विद्यालय, उत्कृष्ट विद्यालय एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति लेकर जिले की आधिकारिक वेबसाइट पर सूचना जारी की जा चुकी है। जिला स्थापना समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद आवेदन आमंत्रित किया गया है। आवेदन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और निबंधित डाक के माध्यम से जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय में 24 जनवरी 2023 को संध्या 5 बजे से पूर्व भेज सकते हैं। चयनित शिक्षिकाओं का वेतन 15,840 रुपये प्रति माह निर्धारित है। उक्त सीटों के लिए चयन जिला स्थापना शिक्षा चयन समिति की बैठक में गुमला उपायुक्त द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के आधार पर ही की जाएगी। लाउड स्पीकर पर तेज आवाज में अजान देने पर हरिद्वार में 7 मस्जिदों पर लगाया गया जुर्माना। उत्तराखंड के हरिद्वार में तेज आवाज में अजान देकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने के आरोप में 7 मस्जिदों पर 5-5 हजार का जुर्माना लगाया गया। एसडीएम पूरन सिंह ने कहा कि शिकायत मिलने पर जांच के बाद कार्रवाई की गई है। वहीं जमीयत उलेमा उत्तराखंड के अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद आरिफ ने चुनाव को लेकर तुष्टीकरण किए जाने का आरोप लगाया है।